आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान से संबंधित उन प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार देखे गए हैं। इस समय चल रहे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में संविधान से संबंधित हर एक प्रश्न सेट में 1 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है आरपीएफ कांस्टेबल में ही पूछे जाते हैं और सारे एग्जाम में संविधान से संबंधित 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जितने सारे प्रश्न हैं एग्जाम में 1 बार से लेके 5 बार पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किस प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संसद और राज्य दोनों द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में इस प्रश्न को 2 बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3, अनुच्छेद 110 के अनुसार मनी बिल का निर्माण कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एसएससी में यह प्रश्न पूछ चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 4, संविधान के किस भाग में सार्वजनिक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाग 14 में। प्रश्न नंबर 5, संविधान सभा में संवैधानिक की प्रस्तावना का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए आप, किसी ना किसी साल यह प्रश्न जरूर पूछा होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। आप लोग एक काम करिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर का अभाव है और बहुत लोग वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको खुद पता होगा इस प्रश्न के बारे में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356 के तहत। प्रश्न नंबर 7, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 13 में भी, अनुच्छेद 32 में भी, अनुच्छेद 216 में भी। प्रश्न नंबर 9, किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका सन। प्रश्न नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 डी में। प्रश्न नंबर 11, इस प्रश्न को बेहद ध्यान से समझिएगा। भारतीय संविधान के किस धारा के तहत संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसकी मूल संरचना नहीं बदली जा सकती? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, संघवाद की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। प्रश्न नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का पालन और कानून का सम्मान करना नागरिक का कर्तव्य बताया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी आरपीएफ कांस्टेबल में यह प्रश्न हाल ही में अभी पूछा गया है और एसएससी, अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल जो एग्जाम हुआ है उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था, बस थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 ए। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123। आप याद कर सकते हैं 1, 2, 3 से भी। प्रश्न नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? देखिए यह प्रश्न
अभी 2 तारीख को आरपीएफ कांस्टेबल में पूछ दिया गया था कि किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएफ कांस्टेबल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीतिक निर्देशक तत्व हमारे भारतीय संविधान में है। यह प्रश्न भी अभी हाल ही में पूछा गया है। देखिए, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जितने सारे प्रश्न संविधान से संबंधित पूछे गए हैं उन्हीं को इस वीडियो में हम बता रहे हैं आपको। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61 के तहत। प्रश्न नंबर 17, भारत में न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संविधान। प्रश्न नंबर 18, संविधान के किस संशोधन द्वारा सर्वोच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को संविधान की मूल संरचना की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस के तहत। केशवानंद भारती का भी एक छोटा सा इतिहास है और संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे आप इंटरनेट पर खोजकर थोड़ा बहुत जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि केशवानंद भारती के तहत लिखकर जरूर से जरूर 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में हमेशा देखा गया है। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है? देखिए, यह प्रश्न थोड़ा पुराना हो गया है पर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि इस समय राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है। प्रश्न नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे बेहद ध्यान दीजिएगा आप। सामान्य नागरिकता संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44। प्रश्न नंबर 21, संविधान सभा में भारतीय संघ के संघीय ढांचे पर विचार विमर्श किस समिति द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संघ शक्तियां समिति। प्रश्न नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 249 के तहत। प्रश्न नंबर 23, संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने वाला संशोधन कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 24, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, यह प्रश्न एसएससी में कई बार पूछ चुका है और रेलवे में तो अभी आरपीएफ एसआई में भी यह प्रश्न 2 से 3 बार देखा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को बेहद ध्यान से समझिएगा और अच्छे तरीके से देखिएगा। प्रश्न नंबर 25, संविधान सभा में संविधान के भाषा संबंधित प्रावधानों का विचार किस समिति ने किया था? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राज्य भाषा समिति। प्रश्न नंबर 26, किस अनुच्छेद के तहत संविधान में राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 74(2) में। प्रश्न नंबर 27, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान जोड़ा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 38वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान के तहत किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के बीच कार्यकारी शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 256। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने की जिम्मेदारी किस पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य दोनों पर। आप लोग इस प्रश्न पर बेहद ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर कई बार इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर कई बार पूछ चुका है। तो इस प्रश्न पर आप बेहद ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 30, संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय सिद्धांत के अपवाद के रूप में केंद्र सरकार को राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 356 के तहत। प्रश्न नंबर 31, भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कईयों बार एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ से लिया गया है। प्रश्न नंबर 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत जल विवादों के समाधान के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इस अनुच्छेद के तहत बनाए गए कानून की न्यायिक समीक्षा किसी सीमा तक की जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से निषिद्ध है। प्रश्न नंबर 33 संविधान के किस प्रावधान के तहत भारत सरकार को राष्ट्रपति आपात प्रबंध के लिए विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 253 के तहत। प्रश्न नंबर 34 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारण करने हेतु कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 71 के तहत। प्रश्न नंबर 35 किस संविधान संशोधन द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी राज्य के राज्यपाल से यह पूछ सके कि क्या राज्य का कोई प्रशासनिक कार्य संविधान के अनुरूप किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 167 के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 37 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं? देखिए यह प्रश्न एसएससी सीजीएल में भी हाल ही में पूछा गया है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी यह प्रश्न पूछा गया है 3 तारीख को, और आरपीएफ एसआई में भी यह प्रश्न 2 से 3 बार देखा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15(4). प्रश्न नंबर 38 भारतीय संविधान में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3। प्रश्न नंबर 39 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी कानून को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 111। प्रश्न नंबर 40 संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब बताइएगा कि यह संशोधन किस सन में किया गया था। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यह भी प्रश्न कई बार पूछ चुका है। प्रश्न नंबर 41 संविधान सभा में राज्यसभा की संरचना और शक्तियों को किस समिति ने तैयार किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संघीय संविधान समिति। प्रश्न नंबर 42 संविधान के किस अनुच्छेद में समान अधिकार केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। प्रश्न नंबर 43 संविधान के किस भाग में संविधान के पालन के लिए राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भाग 5 में। प्रश्न नंबर 44 भारतीय संविधान में स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? देखिए यह प्रश्न अभी हाल ही में आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछ दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 324 के तहत। प्रश्न नंबर 45 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को न्यायिक क्षमा की शक्तियां दी गई हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए
अनुच्छेद 72 के तहत। प्रश्न नंबर 46 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक नहीं हो सकता? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है बी, अनुच्छेद 110 के तहत। प्रश्न नंबर 47 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने का विशेषाधिकार दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 253 के तहत। प्रश्न नंबर 48 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता समाप्त करने के प्रावधान दिए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 9। प्रश्न नंबर 49, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124। देखिए इस प्रश्न को एक बार यूपीएससी ने किस तरीके से पूछा था, आप ध्यान दीजिएगा। संविधान को रक्षक किसे कहा गया है और किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? इस तरह से एक बार यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए प्रश्न को एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा कर भी पूछता है पर जवाब वही होता है, बस उस समय एग्जाम प्रेशर की वजह से लोग गलत करके चले आते हैं। तो आप लोग बेहद ध्यान से अच्छे तरीके से देखिए और अच्छे तरीके से समझिए इन प्रश्नों को। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर दबा लें और अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। प्रश्न नंबर 50, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद और राज्य विधानमंडल के सत्र की न्यूनतम अवधि निर्धारित की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 85 के तहत। यह थे आज के सभी प्रश्न। इन वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ना हो तो एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। और जिनका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है उनके लिए उनका एग्जाम अच्छे तरीके से हो जाए, यह कामना है हमारी। और जिनका एग्जाम आने वाला है वह अच्छे तरीके से तैयारी करें। और यह जो बगल में आपको वीडियो दिखाई जा रही है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसे भी आप चेकआउट जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।